बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दिल शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद अदील। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखिए, आबाद रखिए। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत ही शानदार किस्म की पेशावर की मशहूर किस्सा ख्वानी खीर की रेसिपी लेके आया हूँ, जिसे खाने के लिए आपको पेशावर जाने की ज़रूरत नहीं। आप घर पे रेसिपी देखें, घर की चीज़ों से ही बनाएं और टेस्ट आपको पेशावर वाला ही आएगा। अगर किसी को मीठा पसंद है तो उसकी तो आज ईद ही होने वाली है, क्योंकि ये इतनी शानदार किस्म की रेसिपी है कि ये खोए से नहीं बनेगी, लेकिन टेस्ट खोए से कम भी नहीं होगा। इतनी आसान तरीके से बनाऊंगा कि इंशाल्लाह 15 साल की बच्चियां भी इसे आसानी से बना लेंगी। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, यहाँ पे हमने ली है 4 से 5 टेबल स्पून के करीब सफ़ीना चावल। आप किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं, कच्ची बासमती ले लें, बासमती के चावल के अलावा आप कायनात के ले लें, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन ये कि आपने इसको कम से कम 1 घंटे के लिए भिगो के रख देना है, ठीक है। चलिए अब इसको कर देंगे साइड पे। और यहाँ पे हमने एक फ्राई पैन लिया है, फ्राई पैन में मैंने पानी ऐड किया है 3 कप के करीब। अब हमने इसको कवर कर देना है ताकि अच्छी तरह से इसके अंदर बॉयल आ जाए। जब तक इसमें बॉयल ना आए आपने इसमें किसी भी चीज़ को ऐड नहीं करना है। चलें, बॉयल आ चुका है और ये जो चावल हमने भिगो के रखे थे उनका पानी आपने गिरा देना है और बस चावल इसमें ऐड कर देने हैं, ठीक है। अच्छी तरह से बर्तन को साफ़ करेंगे ताकि कोई भी चीज़ जो है हमारी ज़ाया ना हो, और इसको पैन में इस तरह से फैला देंगे चावल ताकि जल्दी से जो है बॉयल हो जाएं। चलिए अब मीडियम फ्लेम मैंने कर दिया है और 4 से 5 या 6 मिनट में मैक्सिमम ये आसानी के साथ बॉयल हो जाएंगी। और इनको आपने फुल बॉयल करना है, यानी फुल कुक करना है, ठीक है। ज़रा भी कच्चा या फिर कोई भी इसमें जो पंजाबी में कहते हैं ना कनी रखते हैं, वो नहीं आपने रखनी, ठीक है। चलें, 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और अच्छी तरह से हमारे जो है चावल बॉयल हो चुके हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाता भी हूँ कि किस हद तक होने चाहिए। ये अच्छी तरह से मैश होने चाहिए, ये देखिए दबा के, ये देखें, ठीक है। इस तरह के होने चाहिए, आपके चावल गल जाने चाहिए, अच्छी तरह से टेंडर होने चाहिए। चले, अब ये जो पानी इसका गिरा देंगे और इसको जो है हमने स्ट्रेनर से निकाल के अब चावल एक बाउल के अंदर इस तरह से रख लेने हैं। ये हो गए जी चावल। और दूसरी तरफ हमने लिए हैं रस। ये वाले रस जो है इनका साइज़ आप देख लें, ये बड़ा है थोड़ा सा, तो ये मैंने 5 लिए हैं। अगर आपके पास ये रस हैं जिसे पापे भी कहा जाता है, ये अगर छोटे हैं तो फिर आप 6 से 7 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस रेसिपी में जितना भी दूध जो टोटल यूज़ होगा वो 1.5 लीटर हमने यूज़ करना है। 1.5 लीटर दूध की रेसिपी है आज की, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपने चीज़ें लेनी है। चलें, अब ये जो रस हैं इनको उठाएंगे और डायरेक्टली हमने जो है साइड पे करके ब्लेंडर के जार में ऐड करना है। लेकिन उससे पहले आपने जो है ये जो चावल हमने निकाल के रखे थे इनको ऐड कर देंगे। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इन चावलों को पहले आपने स्ट्रेनर में 5 से 7 मिनट के लिए रखना है ताकि इनका पानी अच्छी तरह से ड्रेन हो जाए। उसके बाद आपने जो है किसी भी बाउल में या किसी भी प्लेट में इनको निकाल लेना है। ये 5 से 6 जो हमने रस लिए थे इनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया था। अच्छा, इस रेसिपी में 1.5 लीटर दूध यूज़ होना है, तो उसमें से 1 गिलास हमने निकाल के यहाँ पे जग में ऐड करके इनको अच्छी तरह से ब्लेंड करके साइड पे रख लेना है, ठीक है। इनका पेस्ट बन जाएगा। चलें, अब दूसरी तरफ हमने जो है खीर की तैयारी शुरू करनी है। 1 कप यहाँ पे मैंने चीनी का लिया है, 2 से 3 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे और अच्छे से इनको पिघलाना स्टार्ट करेंगे। और फ्लेम फिलहाल मैंने मीडियम रखा है। जो ही सारी चीनी पिघल जाएगी उसके बाद ये अपना कलर चेंज करेगी। जो ही इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो तब आपने फ्लेम को लो टू मीडियम या फिर लो पे कर देना है, ठीक है। क्योंकि चीनी जब पिघलती है तो फ़ौरन से अपना कलर चेंज करती है। कलर चेंज करने के साथ साथ चंद सेकंड्स के अंदर जल जाती है, तो आपने इसको जलने नहीं देना, जस्ट इसका कलर हमने ब्राउन लेके आना, ठीक है। तो ये देखें आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। फ्लेम यहाँ पे मैंने लो मीडियम कर दिया है और इसको लगातार आपने जो है चलाते जाना है ताकि कलर सारी चीनी का एक जैसा है। इससे आपकी जो खीर है उसका कलर भी बहुत खूबसूरत आएगा और टेस्ट भी शानदार किस्म का आएगा। चले, ½ kg फिलहाल मैं दूध इसमें ऐड कर रहा हूँ। पहले कि आपको मैंने एक चीज़ चेक करवानी है, जो ही आप इसमें जो है दूध ऐड करेंगे तो इससे क्या होगा, ये पापड़ सा बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। इसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे पिघली हुई चीनी की। लेकिन आपने फिक्र नहीं करनी, जो जो ये दूध गर्म होता जाएगा ये सारे के सारे जो क्रिस्टल हैं आसानी के साथ इस दूध के अंदर हल हो जाएंगे और इस दूध का कलर भी जो है खूबसूरत सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलें, अब यहाँ पे मज़ीद जो दूध बचा हुआ था इसको ऐड करेंगे। फिर से बताता जाऊँ, टोटल इस रेसिपी में जितना दूध मैंने ऐड किया है वो 1.5 किलो कह लें या फिर 1.5 लीटर है, ठीक है।
चलें, अब यहाँ पे जो है इसको अच्छी तरह से पकाएंगे 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर। जब ये गर्म होगा तो सारी चीनी के क्रिस्टल जो हैं इसके अंदर हल हो जाएंगे। 3 सब्ज़ इलायचियाँ यहाँ पे ऐड करेंगे अच्छी खुशबू अच्छे जायके के लिए और इसको हाज़मेदार सा बनाने के लिए। अगर चीनी नहीं तो अगर आपके पास ये इलायची नहीं तो इलायची का पाउडर भी ऐड किया जा सकता है 1/4 टीस्पून के करीब। 2.5 टेबल स्पून के करीब ड्राई मिल्क पाउडर है मेरे पास, क्योंकि आज की रेसिपी में हमने खोया इस्तेमाल नहीं करना है, इसको हमने जो है सस्ता सा ही बनाना है, लेकिन जायका बहुत इसका रिच होगा इंशाल्लाह। चलें, दूध ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके जब ये लिक्विड सा बन जाए तब आपने जो है नीचे वाले दूध में कढ़ाई में ऐड कर देना है, ठीक है। और इसको हिलाना है ताकि ये पैंदे में ना बैठे। अगर डायरेक्टली इसमें ड्राई मिल्क पाउडर ऐड करेंगे तो इससे क्या होगा दोस्तों, ये सारी की सारी गुठलियाँ बन जाएंगी और ये ऐसी गुठलियाँ बनेंगी कि इनको आप तोड़ नहीं सकते, ठीक है। चलें, अब अच्छी तरह से पकाते चले जाएंगे और ये साथ साथ कम भी होता जाएगा। अब हमने यहाँ पे आगे 4 से 5 मिनट के बाद इसमें वो पेस्ट ऐड कर देना है जो हमने चावल रस और दूध का तैयार करके साइड पे रखा होता ब्लेंडर के जग में, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इसको फ़ौरन से आपने ऐड करके ना आपने फ़ौरन से स्पैचुला जो है इस दूध के अंदर चलाना स्टार्ट कर देना है कि इसकी गुठलियाँ सी ना बन जाए। चलें, अब इसको पकाते चले जाएंगे। कलर देखें कितना खूबसूरत है और ये आगे जाके मज़ीद खूबसूरत होता जाएगा। और जब खीर को निकाल के आप रखेंगे वो ठंडी होगी तो कलर और भी शानदार किस्म का हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल पेशावर जैसी हमने खीर तैयार करनी है। और जो दूध आपने लेके आना है वो किसी अच्छी दुकान से लेके आना है जिसे ब्रांडेड कहा जाए। ब्रांडेड से मुराद बड़ी दुकान नहीं, ब्रांडेड से मुराद ये कि जिसका दूध अच्छा हो। दूध अच्छा होगा तो फिर आपको खोया भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस खीर के अंदर, वैसे ही शानदार किस्म की बन जाएगी, क्योंकि खोया दूध से ही बनता है। तो दूध अच्छा होगा तो आपकी खीर भी खोए जैसी बनेगी। चलें, अब अच्छी तरह से ये कम होता जाएगा, इसको मीडियम फ्लेम पे पकाते चले जाएंगे। जब इस तरह के बबल्स आने स्टार्ट हो जाएं तो समझ जाएं कि हमारी खीर रेडी होने वाली है। फ्लेम यहाँ पे आगे मीडियम टू लो मैंने कर दिया है और इसकी थिकनेस देखें कितनी शानदार किस्म की है। और ये जब बबल्स आपके हाथ में पड़ना स्टार्ट हो जाएं तब आपने क्या करना है, फ़ौरन से इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देने हैं। आलमंड्स ले लें, काजू ले लें, पिस्ता ले लें। आप अपना जो है इसको जैसे अफोर्ड आप कर सकते हैं वो आप इसमें ऐड कर दें, वही चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने खाली बादाम ऐड किए हैं, आगे जाके हम पिस्ते का भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये कि इसको आपने जो है डाल के फ़ौरन से फ्लेम को बंद कर देना है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं, क्योंकि खीर हमारी जो है रेडी हो चुकी है। जब इसके मोटे मोटे बबल्स आ जाएं और ये हाथ पे पड़ना स्टार्ट हो जाए तो समझ जाए कि खीर रेडी है। इसको आपने लगने नहीं देना, फ्लेम बंद करके भी 2 से 4 मिनट के लिए इसके पैंदे में इस तरह से आपने चम्मच को चलाते जाना है ताकि ये नीचे ना लगे। चलें, अब हमने जो है इसको डिश आउट करना है। तो इंशाल्लाह आप जब इसकी फाइनल लुक देखेंगे आपका दिल खुश हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको रखा और साथ पे 10 से 12 मिनट रखने के बाद जब इसकी लेयर ऊपर वाली स्ट्रांग हो जाएगी, बलाई सी ऊपर आ जाएगी, उसके बाद हमने जो है इस पे एलमंड्स इस तरह से लगा देने हैं और साथ में थोड़े से पिस्ता भी मैंने काट के इस तरह से इसके ऊपर फैला देने हैं जगह जगह पे, जो कि इसके टेस्ट में तो 4 चांद लगाएंगे लेकिन साथ में इसकी खूबसूरती में भी जो है इजाफा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पेशावर की मशहूर किस्सा ख़्वानी बाज़ार की ज़बरदस्त किस्म की खोए वाली खीर जो है बनके तैयार है, जिससे आप घर पे बना सकते हैं बगैर खोए के, लेकिन टेस्ट इसका खोए से कम नहीं होगा। यकीन करें, इसको खाने के लिए आपको पेशावर जाने की ज़रूरत नहीं, घर पे इस तरह से ट्राई करेंगे, घर की चीज़ों से ही बनेगी और इतना टेस्ट इनहैंस होगा ऑटोमेटिकली जब आप इसे मोहब्बत से बनाएंगे कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी इस भाई ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है, अच्छा बताया, अच्छा सिखाया है, तो प्लीज़ लाजमी बताइए कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कैसी लगी वीडियो। दुआ में याद रखिएगा, दीजिए इजाज़त।